हाँ गाइस गाइस एक कमेंट आया था कि सर कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को समझाइए। तो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग मुझे फिर कंडीशनल सेकंड का भी बताना होगा और कंडीशनल थर्ड का भी बताना होगा। होता क्या है, लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। कंडीशनल के अंदर खासकर सेकंड और थर्ड में एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, एक स्टेट ऑफ पोजीशन होता है और एक एक्शन होता है। तो एक ही वीडियो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कभी क्या बोला कभी क्या बोला। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का। ओके अक्षय, डोंट राइड द साइकिल बेबी, कीप इट असाइड। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग की हम बात करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये मेरा एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप छत पर हैं, आप ऑफिस में हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप कुछ भी हैं, वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि आपके होने की अवस्था है, आप कुछ हैं। ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम अ यूट्यूबर, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। अगर बोलूँ कि आई वॉज अ यूट्यूबर, यानी कि मैं पास्ट में एक यूट्यूबर था, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। यहाँ तक सबको पता है। लेकिन कंडीशनल सेकंड के अंदर, अभी हम कंडीशनल सेकंड की बात करेंगे, इसके अंदर बंदा खड़ा प्रेजेंट में होता है और वो कुछ ऐसी चीजों की कल्पना करता है जो वो नहीं है, जो वो नहीं है। क्या मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं? मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। तो अब मुझे वो कल्पना करना है, और मुझे कल्पना ऐसे करना है कि मैं हूं प्रेजेंट में, और मैं प्रेजेंट में ही कल्पना करूंगा, मैं पास्ट से इसको रिलेट नहीं करूंगा। ये कंडीशनल सेकंड की बात बता रहा हूं। हिंदी में सोचेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि अगर मैं एक पुलिस वाला होता, ऐसे आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये पता है कैसा साउंड करता है? ये साउंड करता है कि होता, पास्ट में होता, ऐसा साउंड करता है। लोगों ने हिंदी ऐसी बना दी, अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं ये कर देता, ऐसा लगता है कि पास्ट की बात कर रहा है। कोई पास्ट नहीं है, मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक पुलिस वाला होता, इट मीन्स कि अगर मैं एक पुलिस वाला अभी हो जाऊं, ये वाली फीलिंग है, तो मैं अपने दुश्मनों को अरेस्ट कर लेता, यानी कि मैं उन्हें अरेस्ट कर लूंगा फ्यूचर। यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और प्रेजेंट में आप पुलिस वाले नहीं हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर अभी मैं पुलिस वाला हूं तो फ्यूचर मेरा क्या होगा, तो मैं अपने दुश्मनों को गिरफ्तार कर लूंगा। ये होता है, समझ में आ रहा है? कोई पास्ट नहीं है। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस अंग्रेजी में बनाएंगे तो वो पास्ट में होगा। यही दिक्कत है इसके अंदर कि लोग कंफ्यूज होते हैं। हम खड़े प्रेजेंट में हैं, सोच प्रेजेंट में रहे, हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है, लेकिन सेंटेंस जब ट्रांसलेट करेंगे वो बनेगा पास्ट में। कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले इफ कंडीशन पर आते, स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर मैं एक पुलिस वाला होता, यानी कि अगर मैं एक पुलिस वाला हो जाऊं, तो इफ आई, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। ग्रामर के हिसाब से आपको सब सब्जेक्ट के साथ वर लगाना होता है। एक्सक्यूज मी, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर। स्पोकन इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि आप वर लगाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में आप कह सकते हैं इफ आई वॉज अ पुलिस ऑफिसर, खूब चलता है, धड़ल्ले से चलता है जी, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो भैया वर लगेगा। चाहे आई हो उसके साथ भी वर लगेगा, सबके साथ वर, ही वर लगेगा, शी वर लगेगा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। ठीक है जी। कभी आम जिंदगी में ऐसे मत बोल दो कि आई वर गोइंग टू मार्केट, वो आई वॉज होता है। तो समझ गए? तो अब कैसे होगा कि अगर मैं एक पुलिस वाला होता, तो इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर हो गया, यहां पर कॉमा लगा दीजिए, तो ये पास्ट में बन गया ना। तो इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, इसकी हिंदी क्या है? आम हिंदी, अगर मैं पुलिस वाला होता, और वैसे आप सोचे तो आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं अभी हूं नहीं बट अगर हो जाऊं, ये वाली आप कल्पना कर रहे हैं। तो पहले इस पर आप सोचिए, यही है आपका इस मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, इफ कंडीशन का पार्ट है। अभी मैं रिजल्ट को छोड़ देता हूँ। अगर मैं एक चोर होता, मैं चोर हूं नहीं, मैं क्या बोलूंगा? इफ आई वर अ थीफ। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, इफ आई वर योर फ्रेंड। हम बातें कर रहे हैं, दो चार लोग सामने हैं और वो अपनी कहानी सुना रहा है, यार पता है ऐसे ऐसे हो गया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ये वो। तो मैं कह रहा हूँ यार अगर मैं तेरा दोस्त होता ना भाई, तो अगर मैं तेरा दोस्त होता, यानी कि मैं प्रेजेंट में तेरा दोस्त नहीं हूं, तो अगर मैं तेरा दोस्त हो जाऊं, तो इफ आई वर योर फ्रेंड, ऐसे आपको बोलना। स्टेट ऑफ बीइंग है ये यार। अभी मैं यहाँ पर रोड पर हूँ, ये रोड है, मैं बोलूँ यार अगर मैं छत पर होता ना, अगर मैं छत पर होता, क्या प्रेजेंट में मैं छत पर हूँ? मैं छत पर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं छत पर होता, तो इफ आई वर
ऑन द रूफ। अगर मैं उस खेत में होता, अभी क्या मैं उस खेत में हूं? नहीं हूं। तो इफ आई वर इन दैट फील्ड राइट नाउ, अभी होता, कोई पास्ट नहीं कि मैं कल होता। अगर कल परसों आप लगा देंगे तो फिर वर नहीं लगेगा, आप इसका ख्याल रखिए। तो क्या इतना क्लियर है? अब हम रिजल्ट पार्ट में आते हैं। रिजल्ट पार्ट क्या होता है कि अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं अपने दुश्मनों को गिरफ्तार कर लेता, ये हिंदी है, ओके। तो कर लेता पास्ट में, नहीं करता फ्यूचर में। अभी पुलिस वाला तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं कर लेता। तो यहां पर विल ना लगाकर हमें वुड लगाना है। यानी कि हमने क्या किया, इज आर एम को हमने वर्ब कर दिया, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट कर दिया। रिटन इंग्लिश में, मतलब ट्रांसलेशन में, हिंदी में आप अभी भी प्रेजेंट में ही हैं, आपका पास्ट से लेना देना नहीं है। लेकिन दिखेगा कैसा? वर दिखेगा, पास्ट जैसा दिखेगा। जो विल है, जो फ्यूचर को डिनोट करता है, वो वुड दिखेगा। बस यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं अपने दुश्मनों को गिरफ्तार कर लेता, आई वुड अरेस्ट माई एनिमीज। तो समझ में आ रहा है? इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट माई एनिमीज। क्लियर है? अगर मैं एक चोर होता ना यार, तो उसकी गाड़ी चुरा लेता। मैं हूं नहीं, बस आपस में 3-4 लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हम कह रहे पता है यार उसके पास क्या बेहतरीन कार है यार, गजब की गाड़ी है यार। अगर मैं चोर होता ना, उसकी गाड़ी चुरा लेता। ना मैं चोर हूं, ना मैं चुरा रहा हूं, ना मैंने पास्ट में चुराया। मैं बस कल्पना कर रहा हूं कि अब अगर मैं अभी चोर होता तो मैं चुरा लेता, चाहे कल चुराता आने वाले टाइम में, या 2 दिन बाद चुराता, मैं चुरा लेता। इफ आई वर अ थीप आई वुड स्टील हिज कार। ठीक है जी। अगर मैं शहर में होता तो मैं जिम जाता। क्या मैं शहर में हूं? अब नहीं हूं। तो हम कैसे बोलेंगे कि इफ आई वर इन द सिटी आई वुड गो टू जिम। इफ आई वर इन द सिटी आई वुड गो टू जिम। ऐसे आपको सोचना है। अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो मैं बहुत सारे पैसे कमाता। क्या मैं हूं बिजनेसमैन? नहीं हूं मैं। तो ये प्रेजेंट में मेरा ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं। तो इफ आई वर अ बिजनेसमैन आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये था आपका कंडीशनल सेकंड का स्टेट ऑफ बीइंग। अब आप मैं की जगह थर्ड पर्सन को ले लीजिए। कोई थर्ड पर्सन खड़ा है, अब मैं कह रहा हूँ इसके बारे में कि यार ये अगर ये अमीर होता ना तो ये बहुत सारे पैसे मुझे देता। वो अमीर नहीं है ना, वो मुझे पैसे दे रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ ही वर, ही के साथ भी वर लग रहा है ग्रामर के हिसाब से। इफ़ ही वर अ रिच पर्सन ही वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे मुझे देता। स्पोकन इंग्लिश में आप ही वॉज कर सकते कि इफ ही वॉज अ रिच पर्सन ही वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर है? ठीक है जी। हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशनल सेकंड का। अब है कि स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशनल थर्ड का। कंडीशनल थर्ड में पूरा का पूरा पास्ट है, आपको पूरा हक मिलता है। आप येस्टरडे वेस्टरडे सब लगा सकते हो। उसमें भी सीन क्या है, आप खड़े हो प्रेजेंट में, आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और आप बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप बातें जो करते हैं ना, वो सारी बातें वाकई ही पास्ट की होती है। वाकई ही पास्ट में मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि कल आप किसी पार्टी में नहीं थे, तो पार्टी तो कल हुई खत्म, आप नहीं थे। तो आप प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं यार अगर कल मैं उस पार्टी में होता ना भाई, एंजॉय करता मैं तो कल मैं उस पार्टी में होता। स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, कहीं होने की अवस्था, आपकी पार्टी में होने की अवस्था कल नहीं थी। तो आप प्रेजेंट में खड़े होकर फिर आप कल्पना पास्ट के बारे में करोगे, कल अगर मैं वहां होता तो मैं एंजॉय करता। टोटल पास्ट है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशनल थर्ड है। तो यहां पर आप कैसे बोलेंगे कि अगर मैं उस पार्टी में होता, यहां वर नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी में दोनों सेम सुनाई देता है। कंडीशनल सेकंड भी वही सुनाई देता है कि अगर मैं पुलिस वाला होता, सेम सुनाई देता है। लेकिन कंडीशनल सेकंड में वर लगता है, कंडीशनल थर्ड के स्टेट ऑफ बीइंग में वर नहीं लगेगा। इसमें आपको लगाना है हैड बीन। हैड बीन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आपको बोलना है कि कल अगर मैं पार्टी में होता, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि इफ आई हैड बीन एट द पार्टी येस्टरडे। आप इसको एकदम सीख लीजिए। इसके अंदर पास्ट टाइम आना बहुत जरूरी है। चाहे वो 5 मिनट पहले की बात तो भी पास्ट है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब कह रहे हैं यार अगर मैं यहां पर होता ना तो मैं एक्सीडेंट को रोक लेता यार। तो अगर मैं यहां पर होता, कब होता जी? 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो 5 मिनट पहले अगर आप होते, आप पास्ट में जा रहे हैं ना, खड़े आप प्रेजेंट में, बात आप पास्ट की कर रहे हैं, तो अब क्या बोलेंगे कि इफ आई हैड बीन हेयर 5 मिनट्स बैक। तो इस हैड बीन और इस वर के डिफरेंस को समझिए।
कंडीशनल सेकंड के अंदर क्या है, आप प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप बस यही सोच सकते हैं कि अगर मैं चोर होता, मैं डाकू होता, मैं अच्छा होता, मैं राजा होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं चीफ मिनिस्टर होता, यही सोच सकते हैं सब में। इफ आई वर, इफ ही वर ऐसे करेंगे। और कंडीशनल थर्ड का स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें आपको हैड बीन लगाना है। एकदम अंतर देख लीजिए, इसमें कल, परसों, नरसों, 1 साल पहले, 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, ये वाली सिचुएशन होगी। समझ रहे हैं? अगर मैं उस मंदिर में होता 2 घंटे पहले, अगर मैं उसके घर पर होता 3 बजे, जो बीत गया, हैड बीन लगाना है। इफ आई हैड बीन। अगर मैं बीमार नहीं होता, कल आप बीमार थे और आप प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहे यार अगर कल मैं बीमार नहीं होता, इफ आई हैड नॉट बीन इल, ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है? रिजल्ट पार्ट क्या होगा, इस रिजल्ट के अंदर वुड हैव लगाना होता है, वुड हैव। तो मैं बोलूं कि अगर मैं यहां पर होता 5 मिनट पहले, तो मैं उसको रोक लेता, मैं उस व्यक्ति को रोक लेता। तो इफ आई हैड बीन हेयर 5 मिनट्स बैक या 5 मिनट्स अगो, आई वुड हैव स्टॉप्ड दैट पर्सन, आई वुड हैव स्टॉप्ड दैट पर्सन, मैं उस व्यक्ति को रोक लेता। वुड हैव के साथ V3 लगाना होता है। अगर कल मैं उस पार्टी में होता तो मैंने एंजॉय किया होता। इफ आई हैड बीन एट दैट पार्टी yesterday, आई वुड हैव एंजॉयड, आई वुड हैव एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया होता। ओके? अगर मैं उसके घर पर होता तो मैं उसे समझाता। अगर मैं उसके घर पर होता, कल की बात है, तो इफ आई हैड बीन एट हिज हाउस yesterday, आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाता। इस तरीके से है। तो इसके अंदर आपको वाकई ही कोई कल परसों नरसों करना पड़ेगा भाई, पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी? अगर मैं उस जगह पर होता तो नाच रहा होता, अब कैसे बोलेंगे? तो इफ आई हैड बीन देयर, आई वुड हैव बीन डांसिंग, आई वुड हैव बीन डांसिंग। वुड हैव तो आपको लगाना है, लेकिन जब आपको ING दिखाना होगा, कोई काम आप कर रहे होते, तो फिर आपको बीन भी लगाना है, वर्ब में ING लगाना है, आई वुड हैव बीन डांसिंग। ओके? अगर मैं कल तेरे घर पर होता तो मैं तेरे साथ खाना खा रहा होता। इफ आई हैड बीन एट योर होम yesterday, आई वुड हैव बीन ईटिंग फूड विद यू, मैं तेरे साथ खाना खा रहा होता। ओके? तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन गाइस। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये वर और हैड बीन का चक्कर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।